हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि उसमें एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था। एक्सप्लेन व्हाट अंडरस्टैंड बाय फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 किलोग्राम फोर्स दैट इज डिनोटेड बाय kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। मतलब कि हम लोगों ने इतना तो जान लिया था, बट इसके पूरे स्टेटमेंट को कैसे पढ़ेंगे, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा हम लोग राइट कर सकते हैं। चलिए, 1 किलोग्राम फोर्स इज द फोर्स, ये एक फोर्स है बाय विच द अर्थ पुल्स ऑन मास ऑफ 1 किलोग्राम टूवर्ड्स इटसेल्फ। देन 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। 1 kgf इज इक्वल टू कितना होता है? 9.8 न्यूटन। ये वन वर्ड में पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू फील अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। आप कैसे फील कर सकते हो एक न्यूटन के फोर्स को आप कैसे फील कर सकते हो? इट मीन्स दैट वी हैव नो एक्सर्टेन फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन टू होल्ड अ मास ऑफ 1 kg ऑन आवर पाम। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि मतलब कि क्वेश्चन हमारा ये दे रहा है, द क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड दैट हाउ कैन यू फील अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। आप एक न्यूटन फोर्स को आप कैसे फील कर सकते हो? इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन टू होल्ड अ मास ऑफ 1 kg ऑन अवर पाम। हम लोग 1 kg का मतलब कि मास लेकर अपने पाम में मतलब कि हम लोग फील कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आपको ये पूरा कंप्लीट करना। दिस इज़ द वन काइंड ऑफ द क्विज। आपको इजी वे में फिलअप भी है, आप उसे भी उस तरीके से भी आप इसे अच्छे से फिल कर सकते हो। देन हम लोग स्टार्ट करते, कंप्लीट दी फॉलोइंग दिस ऑल दी 4 टर्म्स। पहला टर्म है आपका फोर्स इज इक्वल टू। अब मतलब कि आपने ये जो चारों दिए गए हैं, आप बिना आंसर्स को देखिए, आप एक बार ट्राई कीजिए कि आप इसे कैसे आप मतलब कि राइट कर सकते हो खुद से। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन, मतलब कि एकदम दिमाग पे रट रहा है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन अपने आप याद आ रहा है। देन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 0.1 किलोग्राम फोर्स kgf। ओके, अप्रॉक्स 0.1 ही होता है kgf 1 न्यूटन में। देन थर्ड वन इज न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स बिकॉज इट इज द SI यूनिट ऑफ द फोर्स। आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है। देन अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोर्स ऑफ डिस्टेंस। इसमें से कौन सा जो है फोर्स का डिस्टेंस नहीं है? फ्रिक्शनल फोर्स हमारे फोर्स का डिस्टेंस नहीं है। बट इतना ऐसे तो हम लोग ना बता सकते हैं कि हमारे उसका मतलब कि नहीं है, फोर्स का डिस्टेंस नहीं है। इसको हमको डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे इसे डिफाइन कर सकते हैं? इसमें हमको एक हिंट मिली हुई है। इट इज़ द फोर्स विच कम्स इन प्ले व्हेन द टू बॉडीज कम इन कॉन्टेक्ट। ये एक फोर्स है जिसमें कि मतलब कि इसमें दोनों बॉडी एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती है। फ्रिक्शनल फोर्स में दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती है। हम लोगों ने ये जाना था कि नॉन कांटेक्ट में मतलब कि दोनों बॉडी एक दूसरे की बॉडी को टच नहीं करती हैं, दोनों मतलब कि एकदम अलग अलग रहती हैं। तो वो हमारा प्रोसेस हुआ था नॉन कांटेक्ट का, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट हमने जो ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स में दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में थी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड ये जो है, नेक्स्ट स्लाइड में ये दिया गया हुआ है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को जो है मतलब कि एप्लीकेबल इन ऑल कंडीशन में कैसे एप्लीकेबल करेंगे? मतलब कि न्यूटन सेकेंड लॉ इन सभी में से किस में एप्लीकेबल है? पहले में एप्लीकेबल, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। किस कंडीशन पे एप्लीकेबल है? जब फोर्स जो है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के इक्वल रहेगा। कैसे हम लोग समझेंगे? क्वेश्चन के एक बार फिर से रिपीट करके इसके आंसर पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल इन ऑल कंडीशन इज, मतलब कि इन ऑल कंडीशन में मतलब कि न्यूटन सेकेंड लॉ कैसे एप्लीकेबल होगा? ये तब एप्लीकेबल होगा इन सभी कंडीशंस में कि जब फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, जब फोर्स डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के इक्वल होगा। ओके, हैव यू गॉट इट? ओके, तो हमारा ये मतलब कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। जितना भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था सारा फोर्स में से हम लोगों ने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। देन हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर फिजिक्स। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वर्क एनर्जी एंड पावर। हम लोग इस पर पूरा डिस्कस करेंगे या फिर कैलोरीमेट्री पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इट लर्निंग, बाय।